हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने इतने अलग अलग किरदार निभाए हैं कि उनके लिए सटीक बैठता है पल में तोला पल में माशा। ये जितनी स्वीट हैं उतनी ही बोल्ड भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शयोनी गुप्ता की। शयोनी, स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्ते। So my very first question to you is, आपने secondmarriage.com से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। पहला किरदार कैसे मिला था, उसके पीछे की क्या कुछ कहानी है? जो secondmarriage.com का डायरेक्टर है गौरव पंजवानी, उन्होंने मेरी एक शॉर्ट फिल्म देखी थी यूट्यूब पे कॉल्ड अ प्रपोजल, जो मैंने एफटीआई में रहते हुए शूट किया था। और वो देख के उनको लगा था कि उनकी जो पहली फिल्म होगी उसका प्रोटैगनिस्ट मुझे प्ले करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे फोन किया कहीं से तो नंबर जुगाड़ करके, और उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरे फिल्म में आप काम करें। और मुझे लगा वो पागल हो गए। और फिर हम मिले, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और स्क्रिप्ट अच्छी लगी मुझे। मैंने उनकी पहले की शॉर्ट फिल्म्स देखी जो अच्छी नहीं लगी, पर मुझे लगा कि यार पहली बार मैं कुछ 2-2.5 घंटे की एक फिल्म में अगर मुख्य भूमिका निभाऊंगी तो एटलीस्ट मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस के चलते मैंने उस फिल्म को हाँ किया, और मुझे लगा मैं बहुत पैसे मांगूंगी, और मैंने जितने मांगे उतने दे दिया। फिर बाद में लगा अरे मैंने तो बहुत कम मांग लिए थे। तो और मुझे लगा था कभी फिल्म रिलीज नहीं होगी, पर हो गई रिलीज। तो तो हाँ, मैंने होपिंग कि वो कभी रिलीज ना हो, मैंने फिल्म की थी। अच्छा, ओके। आई हैव लाइक एज आई मेंशन्ड अर्लियर, आपने ना बहुत अलग अलग के कैरेक्टर्स किए हैं अब तक के अभी तक के करियर में। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रोल्स आपको कौन सा लगा, या किस तरह के रोल्स आपको लगता है कि यार ये निभाना थोड़ा टफ होता है, या ये निभाना चैलेंजिंग या मजेदार होता है? आई थिंक सबसे मार्गरीटा बहुत टफ था फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि एक डिसेबिलिटी प्ले करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। वो एकदम अलग रियलिटी ही अलग होती है, वो भी विजुअली चैलेंज, मतलब एकदम ही कोई जो हम देख पाते हैं हमें कोई आइडिया ही नहीं है वो रियलिटी क्या है, जब आपका सेंस ऑफ कलर नहीं, और जब बर्थ से आप विजुअली चैलेंज है ना, तो वो एक बहुत अलग रियलिटी होती है। तो वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रही होगी। और आँखों ने जो मेरी फिल्म है उसमें, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्टर्न एक्सेंट की वजह से बॉडी लैंग्वेज सब कुछ, वो बीइंग बहुत अलग था, वो कैरेक्टर भी बहुत अलग है मुझसे, या मैंने जो भी किया है इससे पहले उससे। तो वो बहुत चैलेंजिंग था, बहुत नर्वस थी मैं उसके वजह से। आर्टिकल 15 चैलेंजिंग नहीं था पर मजेदार था। अभी मुझे और याद नहीं आ रहा है। फोमो शॉट्स मुझे चैलेंजिंग लगता है क्योंकि उसमें ना बहुत वो मेकअप है और उसमें बहुत टाइम जाता है, और एक्चुअली लगता है बहुत ग्लैमरस, बट इट्स वेरी वेरी टफ टू बी लुकिंग ग्लैमरस ऑल द टाइम, बिकॉज अ लॉट ऑफ और हम जब शूट कर रहे होते हैं तब कभी कभी तो मतलब 6-7 चेंजेस होते हैं दिन में, हेयर मेकअप कॉस्ट्यूम चेंज, और उसमें बहुत टाइम लगता है, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो वो देखने में बहुत मजा आता है पर वो करने में बहुत मजा नहीं आता है। और हील्स पहन के मेरा बैक में दर्द होता है, तो वो बहुत, मतलब इट्स क्वाइट, दैट पार्ट इज क्वाइट चैलेंजिंग, नॉट द एक्टिंग पार्ट सो मच। ठीक है, आपने अभी फोरमो शॉट्स का भी जिक्र किया, तो इस सीरीज के बाद स्पेसिफिकली आपका जो बोल्ड अवतार है वो फैंस के सामने आया, दर्शकों के सामने आया, तो उसके बाद लोगों का रिएक्शन कैसा था? कोई ऐसा है कि अरे गुप्ता जी की लड़की क्या कर रही है ये? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बोला। और यार ये बोल्ड ना, मैं हमेशा बोलती हूँ ये बोल्ड भाषा, तो मतलब ये बोल्ड शब्द आपको डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए, अपने डिक्शनरी से, क्योंकि इसका कोई मतलब, जो एक्चुअली बोल्ड का मतलब होता है उस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग यूज नहीं करते। तो बोल्ड क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हैं। बट हाँ, डेफिनेटली फोमो शॉट्स में बहुत सारा मैंने किया ही शो, क्योंकि दे वर ट्राइंग टू पुश द एनवेलोप, जिसको आप बोल्ड कहते हैं। वो बोल्ड नहीं बोलूंगी मैं, पर औरतें, उनका जो, उनकी कहानियां और उनका जो पसंद नापसंद, उनका एक प्रोफेशनल जो चॉइसेस, उनकी एजेंसी, उनकी अपनी निजी जिंदगी में जो कंट्रोल एक
उनका प्रोफेशनल चीजें, उनका पर्सनल चीजें, उनका सेक्सुअलिटी, ये सब कभी दिखाया नहीं जाता है ज्यादातर हिंदी फिल्मों में। तो वो बहुत ऑथेंटिकली दिखाने की कोशिश की गई है फोमर शॉट्स में, और इसीलिए मुझे पसंद भी आई थी स्क्रिप्ट पढ़ के, क्योंकि जो बना रहे थे और जो बनाते हैं, जो शो रनर्स है, डायरेक्टर्स है, राइटर्स है, वो सब औरतें हैं, और उनका एक लिव्ड इन एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत ऑथेंटिकली बोलने की कोशिश करते हैं इन लड़कियों की कहानियों को। तो इसीलिए मुझे बहुत पसंद आया था, और इसीलिए हम करते हैं। वो बोल्ड है इसलिए नहीं करते हैं, तो नहीं ऐसा पर किसी ने बोला नहीं कि ऐसा आप जो बोल रहे हैं। ओके, एज मच आई नो शाहरुख खान की आप बहुत जबरा फैन है, और फैन में आप उनके साथ रही हैं, तो शाहरुख खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही कमाल रहा। मैं तो चाहूंगी कि मैं बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स करूं उनके साथ। बहुत कमाल के इंसान लगते हैं मुझे वो। बहुत अब क्या ही बोलो, he's just really unbelievably, वो हम्बल भी है, अच्छे एक्टर भी है, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत मजेदार भी है, बहुत मजाकिया भी है, बहुत विटी है। उनके साथ कोई भी किसी भी चीज पे आप एक कॉन्वर्सेशन रख सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत सीखने को मिलता है। उनकी कहानियां, जो अपनी निजी जिंदगी से वो कहानियां बोलते हैं, वो बहुत ही मजेदार होता है। और वो बहुत अच्छी तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं। आप कोई भी हो, अगर आप उनके सामने हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट ट्रीट करते हैं, और तब आपको लगता है कि आप ही बस मैटर करते हो उनकी जिंदगी में और कोई नहीं है। आपकी आंखों में देख के बात करते हैं वो, तो वही मतलब देयर इज नथिंग टू नॉट लाइक अबाउट हिम। तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार है उनसे, और मुझे लगता भी है कि एक है कनेक्शन। तो हाँ, मैं चाहूंगी कि हम और भी काम करें एक साथ, इंशाल्लाह होगा कभी शायद। ओके, एक्टिंग से तो आप दिल जीत ही रही हैं, आपको जो सिंगिंग वाला टैलेंट है वो फुल फ्लैश रफ्तार में कब बाहर आएगा? कोई आगे प्रोजेक्ट, कोई प्लान्स? जैसे आर्टिकल 15 में मैंने ख्वाब तो गाया था, और बहुत मजा आया था। मैं बहुत खुश थी एक्चुअली। पहली चीज जो मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ी थी, वो सीन शुरू ही होता है गौरा के गाने से। तो वो पढ़ के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, और मैंने अनुभव सर को बोला था कि सर प्लीज मुझे गाने दीजिए। और मुझे याद है उनके ऑफिस में जब वो मुझे छोड़ने आए थे लिफ्ट तक, और जो म्यूजिक डायरेक्टर है अनुराग साइकिया, वो दोनों ही थे। और मैंने उनको बोला कि मुझसे गवाओ यार, तो उन्होंने बोला हाँ तुम्हें आता है गाना? मैंने बोला हाँ, और मैंने वहीं पे गाना चालू कर दिया ऑडिशन के नाम पे, मतलब ऐसे लिफ्ट के बाहर। और तो वो ऐसे मतलब मैंने गाना शुरू किया, तो वो भी ऐसे हो गया, अच्छा इसको तो आता है गाना टाइप। और हाँ, और हमने रिकॉर्ड किया सर के ऑफिस में। तो मैं चाहूंगी कि मुझे हर फिल्म में गाने का मौका मिले। और इनफैक्ट मेरे कुछ लोग हैं जो जानते हैं, मतलब सुना है उन्होंने मेरा गाना, और वो बोलते रहते हैं कि कब गाओगी तुम, कब गाओगी। मेरी एक और एक फिल्म आने वाली है, बांग्ला फिल्म, तो उसमें बहुत अच्छा म्यूजिक है। तो किसी ने देखा वो फिल्म और मुझे मैसेज किया कि इसमें तुम्हारा गाना क्यों नहीं है, तो ऐसे तो देखते हैं, होगा शायद कभी ना कभी। ओके, अभी आप काली पीली टेल्स एंथोलॉजी में नजर आएंगी, तो उसमें क्या है आपकी कहानी और क्या है आपका किरदार? यार कहा शॉर्ट फिल्म है, कहानी बताऊंगी तो आपको देखने का मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है। तो आप कहानी देखे, रिलेशनशिप की कहानी है ये। काली पीली टेल्स जो है अलग अलग रिलेशनशिप्स को लेके है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मॉडर्न है, बहुत रिफ्रेशिंग है। और मेरा जो किरदार है वो आशिमा नाम है उसका। और हाँ, मतलब कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल मॉडर्न लड़की है। 3 लोगों की कहानी है। मेरा जो है सिंगल झुमका नाम है मेरे कहानी का। और 3 लोग हैं, और बाकी आप देखिए, क्योंकि अब क्या ही बोलूं, 10-20 मिनट की फिल्म में मतलब ज्यादा बातें करने से फायदा नहीं है। बिल्कुल, हम तो देखेंगे ही उसको। ठीक है, अभी आपने बोला कि आप चाहती हैं लाइक हर फिल्म में आपका जो सिंगिंग वाला टैलेंट है वो भी आपको मौका मिले तो बहुत मजा आएगा। कोई एक्टिंग वाइज या कोई ऐसा किरदार जो आपका ड्रीम कैरेक्टर सॉर्ट ऑफ, क्या कुछ एक ऐसा कैरेक्टर निभाने को मिले तो मजा आए?
डेफिनेटली मैं डांस फिल्म करना चाहूंगी क्योंकि मैं प्राइमरीली डांसर हूँ, और मजा आएगा अगर डांस फिल्म कभी ना कभी तो करना ही है, मतलब इट्स नॉट नेगोशिएबल। एक्शन फिल्म करने का बहुत मन है मुझे। मैं कलरी पैटू करती हूँ, और एक्शन जनरली मुझे देखना भी पसंद है। तो एक्शन फिल्म और डांस फिल्म आर टू फिल्म्स दैट आई वुड डेफिनेटली वांट टू डू। ओके, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। व्हाइल लाइक इंटरव्यू से पहले आपके बारे में देख रहा था, पढ़ रहा था, उसमें विकिपीडिया पे जो आपका प्रोफाइल है, जो आपका आर्टिकल है, उसमें जब हैरी मेट सेजल और फुकरे रिटर्न्स के आगे आपका ये गलत है, गलत इन्फॉर्मेशन है, डिलीटेड है। मैं वही पूछने वाला था कि ये क्या है। नहीं वो किसी ने डाल दिया होगा, बहुत ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन होते हैं IMDb पे, तो Okay. वो गलत था। और सब पूछते थे अरे आप थे फिल्म में, कैसा रहा? मैंने बोला भाई आपने फिल्म देखी है, थी मैं क्या? नहीं ना, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ओके, लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन सोशल मीडिया? पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया बहुत बूम में है, बट ट्रोलिंग भी बहुत बढ़ गई है, तो हाउ डू यू मैनेज ट्रोल्स? इग्नोर देम, ब्लॉक देम, रिपोर्ट देम। सॉर्टेड है एकदम, कि कैसे मैनेज करना है, एकदम सॉर्टेड है। हाँ मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत सिंपल ही है। माय वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, अगर आपको अपने आप को वन वर्ड में डिफाइन करना पड़े, तो व्हाट दैट वर्ड वुड बी? अनडिफाइनेबल। This is very unique and different. You are defining yourself as undefinable. Great. Okay, thank you, Sherry. Thank you so much for being with us. Thank you, Avinash. Take care of yourself. Bye-bye. Bye.